जय श्री राम, जय भारत। दोस्तों आज हम ऑनलाइन हो रही फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे। आज देश में इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। जो व्यक्ति फाइनेंशियली वीक है या जॉबलेस है, थोड़ा या बहुत सिस्टम के बारे में जानकारी रखता है, वो इसमें फंस सकता है। आज के समय में एक अच्छा रोजगार मिलना और उससे एक अच्छी इनकम होना बड़ा ही मुश्किल है। अक्सर लोग पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्टकट्स लगाते हैं। हर आदमी खुद को बहुत समझदार समझता है और ये समझदारी स्कैमर्स के लिए एक लॉटरी की तरह है। आज मार्केट में बहुत ही तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। इनमें से कुछ का विवरण हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इनमें जो सबसे ज्यादा कॉमन है कि लोगों को फोन आता है, कॉल पे कहा जाता है कि आपका फोन का, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का या इंटरनेट या किसी और अन्य तरह का कोई बिल पेंडिंग है। अगर आपने इंस्टेंटली इसकी पेमेंट नहीं करी तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। दूसरा है, आपको किसी तरह की लॉटरी का मैसेज आता है कि वो निकली है और आप इस लिंक पे क्लिक करें। तीसरा, इमोशनल होकर बात करते हैं कि हम किसी एनजीओ की तरफ से बात कर रहे हैं और किसी बच्चे के ऑपरेशन के लिए उसके परिवार को आर्थिक सहायता की जरूरत है। आपसे जो बन सर पड़े आप हमें कर दें। लोन की रिकवरी के लिए फेक कॉल्स आ सकती हैं, धमकियां भी दी जाती हैं। पांचवें में, आपके बच्चों की मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन कंफर्म हो गई है, इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर करें। एडमिशन लेटर्स भी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह होते हैं, तो इंसान खुशी के चक्कर में इसे चेक करना ही भूल जाता है। छठा, जॉब वैकेंसीज के लिए रजिस्टर करवाना। अक्सर यूट्यूब पे ऐड आती है या किसी और चैनल पे ऐड आती है, जैकेट्स या ट्राउजर्स या कोई मेंस या लेडीज वियर्स की, जिनके रेट बहुत ही कम दिखाए जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग इसमें फंस जाते हैं। आठवां, OLX, फेसबुक या किसी और चैनल के माध्यम से सेल या परचेज में चीजें खरीदी या बेचने के लिए UPI कोड, स्कैन कोड भेजे जाते हैं। वो भी बात करके आपको कहा जाता है कि स्कैन कोड आ गया है, आप कृपया कर अपने तरफ से ₹1 भेजें। जैसे ही आप उसको स्कैन करते हैं और अपना पिन कोड डालते हैं, एक अच्छी अमाउंट उसमें से दूसरी पार्टी के अकाउंट में चली जाती है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो आप लोन के लिए रजिस्टर करवाते हैं, उस समय भी ये फ्रॉड होते हैं। अक्सर आपसे उस टाइम पे पिन कोड मांग लिए जाते हैं, अकाउंट नंबर मांग लिए जाते हैं। इससे अगला, आजकल एक नया स्कैम आ रखा है, जॉब्स दी जाती हैं ऑनलाइन, उसके अगेंस्ट आपको कुछ पेमेंट भी आती है। देन आफ्टर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है और उसके अगेंस्ट भी कुछ समय के लिए रिटर्न्स आते हैं। जैसे ही आप इसके यूज्ड टू हो जाते हैं तो एक बड़ी रकम आपसे लगवाई जाती है जिसका कोई रिटर्न आपको दोबारा वापस नहीं आता। अगेन फ्रॉड हो जाता है। तो अगला, कई केसेस में सामान कुछ और दिखाया जाता है और दिया कुछ और जाता है, रिजल्ट फिर से फ्रॉड हो जाता है। अक्सर ये केसेस देखने में मिलते हैं जहां पे मोबाइल फोन्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है। पुलिस ऑन स्पॉट कुछ कोई एक्शन नहीं ले पाती। दोस्तों, इन सब परिस्थितियों में या तो आपको इमोशनली या आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए या आपकी कमजोरियों को जानते हुए ही स्कैमर्स को चांस मिलता है कि वो आपके अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा ले। जब तक आप कोई कार्रवाई करें उतनी देर तक वो शहर छोड़ के जा चुका हो। दोस्तों, जितना टेक्नोलॉजी ने हमें सपोर्ट करा है उससे कहीं ज्यादा हमें उसका नुकसान भी हुआ है। दोस्तों, इन सब परिस्थितियों में एक चीज बड़ी कॉमन है कि स्कैमर्स हमसे किसी ना किसी तरह से बात करते हैं, हमसे हमारे अकाउंट नंबर्स, अकाउंट डिटेल्स पता करते हैं या उनको पता होती है। उसके बाद में वो हमसे हमारा पिन शेयर करवाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें किसी भी अनजान व्यक्ति या चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, किसी भी तरह की कोई डिस्कशन उनसे नहीं करनी। चाहे वो किसी का रेफरेंस देके भी हमसे कोई फाइनेंशियल डीलिंग करने की कोशिश करे तो बिल्कुल नहीं करना। किसी भी अननोन आदमी को अगर पैसा ट्रांसफर करना ही है तो फेस टू फेस उसके साथ जाके बातचीत करके उससे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर या उसकी फोटोग्राफ्स लेके
ही उसको पैसा ट्रांसफर करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं देना। और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि जो फोन आप लोगों से बात करने के लिए या अपने फ्रेंड सर्कल में जो नंबर आपने दिया है वो नंबर बैंक में रजिस्टर ना करवाएं। बैंक के लिए एक अलग से नंबर रखें जो नंबर किसी को आपने देना नहीं है, उसी से बैंक की ट्रांजैक्शंस को आप करें, अदरवाइज आप इन स्कैम के चक्कर में फंस सकते हैं। किसी भी हाल में फोन पे दी हुई धमकी या रिक्वेस्ट को नहीं मानना है। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा समझदार हैं तो फिर सच में स्कैमर्स आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो आपको बेवकूफ नहीं बना जाते। आप इसके बारे में कुछ भी हमें कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत दोस्तों।